2017-18 के डाटा को लेकर जो आपके मन में कन्फ्यूज़न था कि सर जीएसटीआर 9 में यानी कि 2018-19 की जीएसटीआर 9 में 2017-18 के डाटा को दिखाना कहाँ है या दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो इसी को लेकर सीबीआईसी की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आई है। ये 9 अक्टूबर यानी कि आज की ही अनाउंसमेंट है और शाम को 5:30 बजे इसे ऑफिशियल ट्विटर पर रिलीज़ किया गया है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट द ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 9 फॉर द ईयर 2018-19 टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 यानी कि आपकी जो टेबल नंबर 4, 5, 6 और 7 में ऑटो पॉपुलेटेड होकर डाटा रिफ्लेक्ट होता था, उसमें कुछ डाटा गलत भी आ रहा था। कैसे गलत आ रहा था? जैसे कि आपने 17-18 की आईटीसी को 18-19 की जीएसटीआर 3B में क्लेम करा है, तो आपका जो जीएसटीआर 9 बन रहा था ऑटो पॉपुलेटेड होके, उस आईटीसी में 17-18 की आईटीसी भी इंक्लूड हो रही थी। वैसी ही लाइबिलिटी अगर आपने कोई 17-18 की 18-19 में पे करी है तो वह भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब इसका करना क्या है, तो इन्होंने आगे क्लियरली लिखा गया है, दिस इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 हैज़ ऑलरेडी बीन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर इन द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। यानी कि ऐसा डाटा जो आपने 18-19 में दिखाया है लेकिन वो रिलेटेड 17-18 से, उसका क्लेरिफिकेशन आपने 17-18 के एनुअल रिटर्न में दे रखा है, तो आपको यहाँ पर अलग से कोई क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा भी गया है, देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू शो द स्प्लिट ऑफ 2 ईयर्स यानी कि 17-18, 18-19 इन फॉर्म जीएसटीआर 9। यानी कि इन्होंने फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं करा है। जो 2018-19 का जीएसटीआर 9 का फॉर्म था वैसे ही 17-18 का भी फॉर्म था, यानी कि सेम फॉर्म रखा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। आगे, इन दिस रिगार्ड इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली द वैल्यूज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 18-19। यानी कि इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब आपको जीएसटीआर 9 यानी कि 2018-19 की जीएसटीआर 9 में 17-18 का डाटा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आईटीसी और ना ही टैक्स लाइबिलिटी, एंड द वैल्यूज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 17 विच में हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड और एडजस्टेड टू बी इग्नोर्ड। यदि आपने आपका जीएसटीआर 9 और 9C पहले ही फाइल कर दिया, यानी कि यह नोटिफिकेशन आने से पहले ही फाइल कर दिया है और उसमें अलग करके दिखा दिया है आपने, तो भी आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। आपके लिए कोई एडवर्स एक्शन नहीं ली जाएगी। आपने दिखा भी दिया है तो भी कोई बात नहीं, और अगर नहीं भी दिखाया है तो अब उसे नहीं दिखाना है। यहाँ पर एक और पॉइंट क्लियरली लिखा गया है कि जो आपका डाटा है यानी कि जो 17-18 से रिलेटेड डाटा है उसे आपको 17-18 का ही रहने देना है। 18-19 के जीएसटीआर 9 और 9C में भी यानी कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी टैक्स पेयर के लिए, जो आपको डाउट आ रहा था, और इससे रिलेटेड हमने अभी प्रीवियस में वीडियो भी बनाई थी कि आपको आईटीसी को कहाँ दिखाना है, लेकिन अब आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नीचे एक और चीज़ लिख गई है कि ऑल द टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटेंडेड ड्यू डेट। अगर आप इस एक्सटेंडेड ड्यू जो इन्होंने डेट बढ़ाई है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो लास्ट टाइम के रश से बचने के लिए अपने जीएसटीआर 9 और 9C को जल्दी फाइल कर दीजिए, यानी कि लास्ट टाइम का वेट ना करें। और जीएसटीआर 9 किसके लिए मैंडेटरी है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है, और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए जीएसटीआर 9C मैंडेटरी है। जिन भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का है उनके लिए जीएसटीआर 9 को ऑप्शनल रखा गया है, और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए 9C ऑप्शनल है, यानी कि अगर वो भरना चाहे तो भर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटीआर 9C को लेकर और 9 को लेकर ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बहुत से टैक्स पेयर के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि 17-18 के डाटा को कहाँ दिखाना है, तो अब आपको उसे दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।